ठीक है, आज के बाद कभी फोन भी मत करना मेरे को। भैया एक सिगरेट देना, भैया एक सिगरेट दे देना। अरे सुन रहे नहीं होगे भैया, एक सिगरेट दे दो, बंद कर दो। भैया 2 चाय देना। ये लो चाय पियो। चाय मैंने तो मंगवाई नहीं। पता है, जिन हालात में तुम हो उसमें चाय मंगवा भी नहीं सकते, और वैसे मैं कोई चाय वाला नहीं। मैं तो आपको जानता भी नहीं, फिर आप मेरे लिए चाय क्यों लाए? दोस्त, इस दुनिया में आने से पहले कोई किसी को नहीं जानता। ज़रूरतें आती हैं और इससे बनाती हैं। खैर, तुम चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। बातें तो बाद में भी होती रहेगी। मतलब आपको मेरी ज़रूरत है? नहीं, आपको ज़रूरत है। मुझे? चाय की। लो, ठंडी हो जाएगी। बड़े अजीब आदमी हो यार, ज़बरदस्ती पीछे पड़े हो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। दरअसल ये चाय मैं अपने साथी के लिए लेके आया था। अब वो तो है नहीं, आप अकेले दिखे तो सोचा आपका साथ दे दूं। लो। तो अच्छा, एक्स्ट्रा ले ली थी तो पहले ऐसे बताना चाहिए था ना। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। पापा जल्दी आओ, पापा जल्दी आओ, पापा जल्दी आओ, पापा इस पौधे को इधर रखो। अरे बेटी, और कितने गमले मंगाएगी? इतने सारे पौधे तो हो गए। पापा मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, मेरे सवाल से पहले तुम्हारा सवाल पूछो बेटा। पापा अभी इधर यहाँ से मेट्रो गई? हाँ बेटा, निकली थी। पापा शाम को फिर से निकलेगी? हाँ बेटा, फिर से निकलेगी। पापा कल फिर से निकलेगी? अरे हाँ बाबा, हाँ कल फिर से निकलेगी। पापा फिर ऐसे कब तक निकलती रहेगी? अरे बेटा, जब तक सवारियाँ हैं
तब तक मेट्रो निकलती रहेगी। अगर बंद हो गई तो बेचारी सवारियां परेशान नहीं होगी। तो पापा हम सांस भी तो रोजाना लेते हैं, पर आप तो देखो कितनी जोर जोर से सांस ले रहे हो। हाँ बेटा, बिल्कुल सही है। अगर इतने सारे गमले रोज उठाएगी तो सांस तो फूली जाएगी ना। वो छोड़ो पापा, आप मुझे एक बात बताओ कि मेट्रो के बिना सवारियों को परेशानी होती है, वैसे ही पेड़ पौधों के बिना हमें सांस लेने में परेशानी होगी क्या? हाँ बेटा, बिल्कुल होगी। हाँ तो पापा, जब तक हम सांसें लेते रहेंगे, जब तक मैं पेड़ पौधे लगाती रहूँगी। अच्छा मेरी माँ, तू जीती। अब तुझसे कब तक बहस कर सकता हूँ। माँ से याद आया, मम्मी भी आपसे इतने ही सवाल करती थी जितने मैं करती हूँ। अरे बेटा, तुझे लगता है कि तेरी माँ के इतने सवालों को जवाब मैं देता? तो पापा फिर आप मुझे क्यों देते हो? अरे बेटा, इधर आ, इधर आ। तू तो मेरी जान है, मेरी पूरी दुनिया है तू। पापा वो देखो, वो पौधा मेरे को छोड़ो। पापा ये कैसे मुरझाया? अरे बेटा, तू पानी देना भूल गई होगी। पापा क्या आप कभी मुझे खाना खिलाना भूल सकते हो? अरे नहीं बेटा, ऐसा कभी हो सकता है? तो फिर मैं इनको पानी देना कैसे भूल सकती हूँ? जैसे मैं आपकी दुनिया हूँ, वैसे ये भी तो मेरी दुनिया है। हाँ बेटा, फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि तू भूल जाए। हाँ, अब समझ में आ गया। अच्छा, जरा हम भी तो देखें हमारी प्यारी बेटी को क्या समझ में आ गया। क्योंकि ये सारे पौधे एक जगह हैं और ये पौधा अकेला इधर है, इसलिए सूख गया। अच्छा, तो ये बात है। तो अब बताओ कि हमें क्या करना होगा बेटा जी? पापा हमें इस पौधे को इन पौधों के पास रखना होगा, जिससे ये पौधा भी हरा भरा हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है। कितनी भोली है मेरी बिट्टू। भोली सी नहीं पापा, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आप इस पौधे को उन पौधों के पास रख दो। मेरे आका। ठीक है। उस दिन उस नन्ही सी जान की बात पर ये सोचकर हंस रहा था कि बच्चे कितने भोले होते हैं। बच्चे तो भोले ही होते हैं, भगवान का रूप होते हैं बच्चे। हाँ, सच में भगवान का रूप होते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि कुछ दिनों बाद वो पौधा हरा भरा हो गया था। लाइए, ये कप मुझे दीजिए। मुझे मेरे बचपन की एक बात याद आ गई। मतलब आपको भी बचपन में पेड़ लगाने का शौक था? नहीं, मैं एक फिश बोट लेकर आया था। उसमें एक प्यारी सी, रंगीन सी, छोटी सी मछली थी। मैंने उससे दाना डाला, लेकिन उसने दाना नहीं खाया। वो बोट में इधर उधर अकेली घूम रही थी, मानो जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने शाम को फिर से उसे दाना डाला। वो दाना धीरे धीरे बोट के तले में जाकर चिपक गया, पर उस मछली ने नहीं खाया। अगले दिन जब मैं सुबह उठकर देखा
तो मछली पोट में उल्टी तैर रही थी। काश काश कि मुझे भी अपनी बेटी की जितनी समझ होती और कुछ मछलियां लाकर मैं उस पोट पे रख देता तो उस नन्ही सी जान की जान बच जाती। सच बताऊं तो मैं भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, इतना अकेला कि शायद मैं अपनी जान दे दूं। पता है, इसीलिए तो मैं आपका साथ देने के लिए आया हूं। अगर आप जान दे देते तो गलत करते, क्योंकि इंसान को जब अकेलापन महसूस कोई उसका साथ ना दे तो उसे कोई साथी ढूंढ लेना चाहिए जो उसका अकेलापन दूर कर सके। और अगर फिर भी वो ना मिले तो कोई और इंसान जो अकेला हो उसका साथ दे। अकेलापन खुद ब खुद दूर हो जाएगा। बच्चों को देख रहे हो, एक दूसरे के साथ हैं तो कितने खुश हैं। और अगर यही बच्चे अकेले होते तो मुरझा जाते। अब उन बच्चों को देखो, उनको देखो और वहां उन बच्चों को देखो। ये सब आपस में एक दूसरे के साथ हैं तो कितने खुश। और वहीं कोने में दूर उस बच्चे को देखो, वो अकेला है, इसलिए मुरझाया ऐसा लग रहा है। सच बताऊं तो शुरू में आप मुझे बड़े अजीब आदमी लगे, पर अब मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सच कहा है आपने कि इंसान को अपने चारों तरफ झांक कर देख लेना चाहिए कि कोई इंसान अकेला तो नहीं। अगर वो इंसान अकेला हो तो उसका साथ देना चाहिए और उस पौधे की तरह मुरझाने से बचाना चाहिए, क्योंकि अकेलापन इस संसार की सबसे बड़ी सजा है। क्या मैं आपकी उस प्यारी सी गुड़िया से मिल सकता हूँ जिसने इतनी बड़ी सीख ली? नहीं। क्यों? वैसे वो यहाँ आया करती थी मेरे साथ हमेशा, लेकिन भगवान को लगा कि अगर उसका साथ मुझे ऐसे ही मिलता रहा तो शायद मैं ये भूल जाऊं कि मेरे साथ की भी किसी को जरूरत पड़ सकती है। इसलिए भगवान उसे अपने पास बुला ली। इतने गहरे अकेलेपन को आपने कितनी आसानी से छुपा लिया, जबकि आपका सबसे प्यारा साथी आपने खो दिया। और एक मैं हूं जो जरा सी दूरी क्या हुई अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। अरे मुझे तो खुश होना चाहिए कि कम से कम मेरा साथी जिंदा तो है, इस दुनिया में सही सलामत तो है। मैंने उसे पूरी तरह से तो नहीं खोया। सही कहा है आपने, इस दुनिया की भीड़ में हमें उस अकेले आदमी को तलाश करना चाहिए जिसको किसी साथ की जरूरत। चलो, मेरा मकसद पूरा हुआ। कई दिनों से किसी का साथ ढूंढ रहा था, नहीं मिला, तो सोचा कि शायद किसी को मेरे साथ की जरूरत हो, इसलिए चला आया तुम्हारा साथ देने। हमेशा खुश रहिए। कुछ साथी अगर गलतफहमी से दूर हो गया है
तो उससे करीब लाने की कोशिश कीजिए, ताकि कोई ऐसा कदम उठाए कि आपका साथी हमेशा के लिए आपका साथ खो दे। दुनिया की इस भीड़ में आपके जैसा साथी ना मिले।